हेलो दोस्तों, नमस्कार। मिश्रा साइंस सेंटर में एक बार फिर से आपका स्वागत। आज का जो क्लास आपका होगा वो साइंस का बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोग के सामने होगा। साइंस क्या होता है, साइंस के कितने प्रकार होते हैं, ये चीज़ को हम लोग देखेंगे। जो कि क्लास जो है काफ़ी बेसिक है। वैसे स्टूडेंट जो भी जस्ट 10th का एग्ज़ाम दिए हैं या 10th पास करेंगे या फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट होंगे, ये कॉन्सेप्ट को देखेंगे और अपने साइंस के मेमोरी में बैठाएंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। साइंस क्या होता है? इसका स्पेलिंग होता है SCIENCE। साइंस का मतलब होता है विज्ञान। क्या होता है? विज्ञान। ठीक है। साइंस जो वर्ड है ये एक ग्रीक वर्ड से उत्पन्न हुआ है। उस ग्रीक वर्ड का नाम है साइंटिया। क्या नाम है उसका? साइंटिया। ठीक है, जिसको हिंदी में लिखते हैं साइंसिया। ठीक है, ये आपका एक ग्रीक शब्द साइंटिया से लिया गया है और इसका मतलब होता है टू नो। इसका मतलब है टू नो और नो का मतलब होता है जानना। क्या होता है? जानना। यानी कि साइंस जो है आपको साइंटिया से लिया गया है, एक ग्रीक शब्द है और इसका मतलब क्या होता है? टू नो, यानी कि जानना। ठीक है। अब यहाँ पे सवाल उठता है, ये साइंस जो है जिसका मतलब जानना होता है और इस साइंस का हिंदी वर्जन होता है विज्ञान। तो विज्ञान का अगर सही में डिफिनेशन लिखा जाए कि विज्ञान क्या है, तो हम लोग कह सकते हैं कि किसी वस्तु का विशिष्ट और क्रमबद्ध ज्ञान को हम लोग क्या कहेंगे? विज्ञान कहते हैं। क्या कहेंगे? विज्ञान कहेंगे। यानी किसी वस्तु का विशिष्ट और क्रमबद्ध ज्ञान क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है। अब सवाल उठता है, आप लोग के माइंड में ये आना चाहिए कि आखिर ये ज्ञान है और ये विज्ञान है। तो अगर हम यहाँ पे सवाल पूछेंगे कि ज्ञान क्या होता है और विज्ञान क्या होता है, ठीक है, तो कंपैरिजन बिटवीन देम कि व्हाट इज साइंस यानी कि विज्ञान और व्हाट इज नॉलेज यानी कि ज्ञान। नॉलेज, दोनों में क्या अंतर है? बहुत ही सिंपल है दोस्त। विज्ञान और ज्ञान में क्या अंतर है? तो विज्ञान जो होता है वो होता है सर्चिंग ऑफ रियलिटी। क्या होता है? सर्चिंग ऑफ रियलिटी। सर्चिंग ऑफ रियलिटी यानी सर्चिंग ऑफ रियलिटी का मतलब ही होता है सत्य की खोज। सत्य की खोज यानी कि विज्ञान किसको कहेंगे? सर्चिंग ऑफ रियलिटी यानी कि सत्य की खोज है। तो ज्ञान क्या है? तो ज्ञान होता है फीलिंग ऑफ रियलिटी। फीलिंग ऑफ रियलिटी यानी कि सत्य का अनुभव। सत्य का अनुभव यानी जिस दिन आपको सत्य का अनुभव हुआ उसी दिन आपको विज्ञान का कंप्लीटली नॉलेज होगा, यानी सत्य के बारे में आप जानते। यानी कि दोनों में अगर डिफरेंस दिखा जाए तो विज्ञान होता है सर्चिंग ऑफ रियलिटी, सत्य का खोज हो गया। और सत्य का खोज कैसे हम लोग जानेंगे? तो सत्य को अनुभव करके जान जाएंगे। जो जिस दिन अनुभव किए उस दिन पूरा का पूरा साइंस आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो ज्ञान और विज्ञान में यही अंतर है। यानी किसी वस्तु का विशिष्ट और क्रमबद्ध ज्ञान, उसके बारे में खास बात को जानना और उसके बारे में सिस्टमैटिक जानना, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? विज्ञान कहेंगे। दैट्स ऑल। ये साइंस वर्ड जो है, इस साइंस वर्ड को बताने वाले थे आपके एक महान वैज्ञानिक जिसका नाम है अरस्तु। इंग्लिश में इसको लिखते हैं एरिस्टोटल। बहुत आसान है दोस्त, साइंस जो है बहुत आसान है। अगर आप बहुत सारे स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि साइंस बहुत हार्ड है, बहुत समझ नहीं पाते हैं, तो साइंस बहुत ही इजी है। इसको हम लोग सिर्फ और सिर्फ
फीलिंग जिस दिन करना शुरू कर देंगे तो हम लोग को साइंस पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको ये चीज समझ में आया होगा। अगर जो स्टूडेंट कॉपी कलम लेकर बैठे हुए हैं तो इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और उसको लिखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब सवाल उठ रहा है कि साइंस जो होता है, विज्ञान जो होता है, वो कितने प्रकार का होता है। बहुत इजी है। यहां पे अगर हम पूछें कि विज्ञान कितने प्रकार के होते हैं, विज्ञान के प्रकार यानी कि साइंस कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ साइंस क्या है, तो बहुत लोग के माइंड में आया होगा कि साइंस जो होता है वो होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी बोलता है। लेकिन मेरे अनुसार अभी फिलहाल इसको हम गलत मानते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ही साइंस नहीं है। साइंस एक्चुअली होता है दो प्रकार का। कितने प्रकार का होगा? दो प्रकार। एक होगा रियल साइंस, एक क्या होगा? रियल साइंस। रियल साइंस का मतलब क्या होता है? सत्य विज्ञान। बहुत आसान है दोस्त। रियल साइंस का मतलब होता है सत्य विज्ञान। दूसरा का जो आपका साइंस का प्रकार है वो है स्यूडो साइंस। स्यूडो साइंस बहुत आसान है। स्यूडो साइंस का मतलब होता है हिंदी में छद्म विज्ञान। बहुत कम ऐसे टीचर होते हैं जो इतना बेसिकली पढ़ाते हैं और इतना ज्यादा कॉन्सेप्ट देते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और पूरा साइंस का बेसिक नॉलेज लें। मजा आ जाएगा क्लास में। आप पढ़ो, मेरा पूरा वीडियो देखो और मजा आ जाएगा। तो साइंस कितने प्रकार के होंगे? रियल साइंस और स्यूडो साइंस। अब यहां पे सवाल उठता है कि सर साइंस तो सब कोई बोलता है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी होता है, लेकिन आप बोल रहे हैं कि ये दो ही तरह का होता है, एक रियल साइंस होता है, एक स्यूडो साइंस होता है। जी हाँ, हम लोग क्या देखते हैं साइंस में? सत्य को देखते हैं। तो सत्य किस काम पर आधारित है? किस पर आधारित है साइंस? तो साइंस जो आधारित है वो आधारित है सिद्धांत पर। किस पर आधारित है? थ्योरी पर आधारित है, प्रिंसिपल पर आधारित है। यानी कि आप कह सकते हैं कि सत्य विज्ञान थ्योरी पर काम करता है, ये सिद्धांत पर काम करता है। कैसे काम करता है? जस्ट लाइक एक उदाहरण फेंकते हैं। देखिए, ये कलम को कैप को फेंके, कलम के कैप फेंके तो ये कलम का जो कैप था वो जाकर के आपके पास गिरा। ये कलम का कैप हो सकता है कि जाकर के अमेरिका में भी गिर जाए। अमेरिका में भी गिरेगा, इंग्लैंड में भी गिरेगा, भारत में कहीं भी गिर सकता है। रांची, पटना, मुंबई कहीं भी फेंकोगे तो गिरेगा। तो ये कैसे गिरा इसको जानना बहुत जरूरी है। तो हम लोग यहाँ पे एक थ्योरी लगाए, वो थ्योरी का नाम है गुरुत्वाकर्षण बल। यानी गुरुत्वाकर्षण के कारण ये कैप गिरा। तो ये किस पर आधारित है भैया? थ्योरी पर आधारित। तो सत्य विज्ञान किस पर काम करता है? सिद्धांत पर काम करता है। तो आपको अगर सिद्धांत पता है तो पूरा साइंस पता है। जहां तक छद्म की बात है तो छद्म विज्ञान जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ पैराडिग्म पर काम करता है। किस पर काम करता है? पैराडिग्म। और पैराडिग्म का मतलब होता है अवधारणा। अवधारणा, अवधारणा का मतलब होता है स्टेटमेंट। यानी कि ये जो है अवधारणा पर आधारित है। सत्य अवधारणा पर आधारित नहीं है, सत्य सिद्धांत पर आधारित है। ये अवधारणा पर आधारित है, ये बात पर डिपेंड है। यानी कि ये जो है सत्य विज्ञान अपरिवर्तनशील है। अपरिवर्तनशील है, अपरिवर्तनशील सत्य है। अनचेंज्ड रियलिटी, अनचेंज्ड रियलिटी। यानी कि सत्य विज्ञान कभी बदलता नहीं है, सिद्धांत कभी नहीं बदलता। कॉपी का, कलम का कैप आपको गिरेगा तो गिरेगा ही गिरेगा, ये कभी रुक ही नहीं सकता। ये सत्य है, ये कभी बदलेगा नहीं, बदल सकता। लेकिन अवधारणा आपका बदल जाएगा। आज हम बोल रहे हैं कि आज जो है ये चीज करेंगे, वो चीज करेंगे, और इस बात से हम मुंह कर गए। ये साइंस छद्म हो गया, इसको छद्म विज्ञान बोलते हैं। यानी कि अवधारणा जो होता है, पैराडिग्म जो होता है, वो बदलता है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये जो है आपका परिवर्तनशील सत्य है।
कौन सत्य है भाई? परिवर्तनशील सत्य है, यानी कि चेंज रियलिटी है, चेंज रियलिटी। वेरी इजी, बहुत आसान है ये सब चीज। यानी कि छद्म विज्ञान पैराडिग्म पर काम करता है, ये बदलता है। सत्य विज्ञान सिद्धांत पर काम करता है, ये बदलता ही नहीं है। तो आपको इस चीज का जरूर अंदाजा लगा होगा कि ये क्या ऐसा चीज है जो अपरिवर्तित रहता है, क्या ऐसा चीज है जो बदल जाता है। सोचिए, ये परिवर्तनशील अपरिवर्तनशील सत्य क्या है जो कभी नहीं बदलता? आप खुद सोच सकते हो। तो इस पृथ्वी पर दो ही चीज होगा जो कभी बदलता नहीं है, एक है सजीव और एक है निर्जीव। इसके अलावा आप देखिए, सोचिए, सजीव और निर्जीव। सजीव है, जिंदा है, जिसमें जान है वो सजीव है। अगर जिसमें जान नहीं हो निर्जीव है। इसके अलावा इस धरती पर है क्या? कुछ नहीं है। तो आप कह सकते हैं कि अपरिवर्तन जो होता है वो होता है सजीव और यहां पर लिख दो सजीव निर्जीव। सजीव को बोलते हैं लिविंग, अब इसको बोलते हैं नॉन लिविंग। वेरी इजी दोस्त, समझो, मजा आ जाएगा। बेसिक कंसेप्ट है, पूरा का पूरा स्टूडेंट टैलेंटेड हो जाओगे अगर मेरा वीडियो देखोगे तो सजीव जो होता है जिसमें जान होता है, निर्जीव जो होता है आपका जिसमें जान नहीं होता है, और ये दोनों ही अपरिवर्तनशील सत्य है। ठीक है, तो ये जो आपका अपरिवर्तनशील सत्य है, ये दोनों का जब आप अध्ययन करोगे तो इसको बोला जाता है बायोलॉजिकल साइंस। क्या बोला जाता है दोस्त? बायोलॉजिकल साइंस, यानी कि जैविकीय विज्ञान। क्या बोला जाता है? जैविकीय विज्ञान। यानी कि सजीव और निर्जीव के बारे में जब अध्ययन किया जाएगा तो उस साइंस को हम लोग बायोलॉजिकल साइंस करते हैं, और बायोलॉजिकल साइंस का हिंदी वर्जन जो है वो जैविकीय विज्ञान होता है। ठीक है, जहां तक छद्म की बात है, ये परिवर्तनशील सत्य है। तो कौन कौन ऐसा चीज है जो बदलता है? बहुत आसान है। बदलने वाला क्या है? आज तुम्हारे पास पॉकेट में 5 रुपया है तो कोई जरूरी नहीं है अगले दिन तुम्हारा 5 रुपया होगा ही होगा, बदल गया। कोई जरूरी नहीं है 5 की जगह पर 10 भी हो सकता है 100 भी हो जाए। तो छद्म विज्ञान क्या हो सकता है? तो छद्म विज्ञान इकोनॉमिक को बोला जाता है, यानी कि ये बदलता है, इकोनॉमिक बदल जाएगा। ठीक है, अगला जो आपका छद्म विज्ञान है वो है, मान लो आज के डेट में हमारे पोल साइंस, यानी कि राजनीतिक विज्ञान। राजनीतिक बदलता है, राजनीतिक बदल जाता है। आज के डेट में हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी है, कल के डेट में कोई जरूरी नहीं है कि वो मोदी साहब रहेंगे ही रहेंगे, ये बदलेगा। ये छद्म विज्ञान के अंतर्गत आता है। तो अगला जो आपका आएगा वो आएगा पोल साइंस, यानी कि राजनीतिक विज्ञान। ठीक है, अगला जो छद्म विज्ञान है वो है सोशियोलॉजी, यानी कि सामाजिक शास्त्र, सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान, समाज या तो फिर अच्छा होता है या तो बुरा होता है। अच्छा समाज बुरा भी हो सकता है, बुरा समाज अच्छा भी बन सकता है। तो बदला कि नहीं बदला? बदला। तो अगला जो छद्म विज्ञान होगा वो होगा सोशियोलॉजी। ठीक है, ये जितने सारे आपके आते हैं वो आते हैं स्यूडो साइंस। है साइंस ही, बट काम करता है स्टेटमेंट पे, पैराडिग्म पे, अवधारणा पे। ठीक है, अब सवाल उठता है कि ये बायोलॉजिकल जो साइंस आया, रियल साइंस में हम लोग चलते हैं, बायोलॉजिकल जो साइंस आया उस बायोलॉजिकल साइंस को 2 भाग में बांटेंगे। कितने भाग में बांटेंगे? 2 भाग में। बायोलॉजिकल साइंस को नहीं बांटेंगे हम लोग, यहाँ पे सजीव वालों को ये बोलेंगे बायोलॉजिकल साइंस, और निर्जीव वालों को बोलेंगे फिजिकल साइंस, फिजिकल साइंस। ठीक है,
यानी कि जिसमें जान होगा उस साइंस को हम लोग बायोलॉजिकल साइंस बोलेंगे, और जिसमें जान नहीं होगा उस साइंस को क्या बोलेंगे? फिजिकल साइंस। फिजिकल साइंस को बोला जाता है भौतिकीय विज्ञान। बहुत आसान है दोस्त। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि बायोलॉजिकल साइंस क्या हो सकता है? तो बायोलॉजिकल साइंस को भी दो भाग में बांटा गया है। जो आप शुरू में बोले थे वो आपके सामने आया। एक होगा जूलॉजी, एक होगा बॉटनी यानी कि जंतु विज्ञान, और एक होगा वनस्पति विज्ञान। ये दोनों में ज्ञान होता है, दोनों सजीव जगत के हैं। और जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान के जो जनक हैं वो है एरिस्टोटल यानी कि अरस्तु। वनस्पति विज्ञान के जो जनक हैं वो थियोफ्रेटस हैं। ठीक है। यानी कि बायोलॉजिकल साइंस को कितने भाग में बांटा गया था? दो भाग में, एक जूलॉजी और एक बॉटनी। और फिजिकल साइंस को भी दो भाग में बांटते हैं हम लोग। एक है आपका फिजिक्स और एक है आपका केमिस्ट्री। ठीक है। फिजिक्स के जो जनक हैं न्यूटन हैं, आइंस्टाइन है। केमिस्ट्री के जो जनक हैं वो लेवोजियर है। ठीक है दोस्त, बहुत आसान है। यहाँ पे रियल साइंस सिद्धांत पर आधारित है जो कि अपरिवर्तित होता है। अपरिवर्तित क्या होता है? तो सजीव और निर्जीव होता है। सजीव वाले का अध्ययन बायोलॉजिकल कहलाता है, निर्जीव वाले का अध्ययन को हम लोग फिजिकल कहते हैं। बायोलॉजिकल साइंस को दो भाग में बांटा गया है, जूलॉजी और बॉटनी। फिजिकल साइंस को दो भाग में बांटा गया है, फिजिक्स और केमिस्ट्री। तो सामने दिखने लगा कि साइंस कितने प्रकार का हुआ, तो बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री। लेकिन हम लोग कितना किए काम? पहले यहां से देखें कि पूरा हिस्ट्री जान गए कि साइंस एक्चुअली कहां से आया, क्या किया और इसमें क्या हुआ। तो यहां पर हम लोग इस चीज को बहुत ही आसानी से ये बेसिक कॉन्सेप्ट के आधार पर साइंस के प्रकार को देखें। साइंस का प्रकार दो प्रकार होता है, एक रियल साइंस, एक सीडो साइंस। रियल साइंस सिद्धांत पर आधारित है, ये जो है पैराडिग्म पर आधारित है, ये कभी बदलता नहीं है, ये हमेशा बदलते रहता है। जो नहीं बदलता है वो सजीव और निर्जीव होते हैं। जो सजीव का अध्ययन करेगा उसको बायोलॉजिकल साइंस कहते हैं, जो निर्जीव का अध्ययन करेगा उसको फिजिकल साइंस कहते हैं। बायोलॉजिकल साइंस को दो भाग में बांटा गया है, जूलॉजी और बॉटनी। जूलॉजी के जो फादर हैं वो है आपका अरस्तु, बॉटनी के जो फादर हैं वो है आपका थियोफ्रेटस। भौतिकीय विज्ञान यानी फिजिक्स जो है इसका जो फादर है न्यूटन है, आइंस्टाइन है। इसका जो फादर है केमिस्ट्री का फादर है लेवोजियर। ये न्यूटन साहब और ये आइंस्टाइन और ये लेवोजियर। हिंदी में भी अगर लिख लो लेवोजियर। ठीक है। तो बहुत ही आसानी से हम लोग यहाँ पे साइंस और साइंस का बेसिक कॉन्सेप्ट देखे, और शायद हमारा उम्मीद है कि आपको काफी बेहतर महसूस कर रहे होंगे इस कॉन्सेप्ट को देख करके, और साइंस का बेसिक नॉलेज आपके पास हो गया होगा। तो आप बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस वाले होंगे। फिलहाल आप अगर कॉपी कलम लेकर बैठे हैं तो इसका स्क्रीनशॉट करें और फटाफट लिख लें। ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट जो पॉइंट होने वाला है, ये तो आपका बेसिक कंसेप्ट था, ये सभी विद्यार्थियों के लिए है। वो या तो फर्स्ट ईयर वाले हों या फिर सेकेंड ईयर वाले हों, या 11th के हों या फिर 12th के हों, ये वीडियो जरूर देखें। और ये कॉन्सेप्ट सभी के लिए होता है। बहुत कम ऐसे टीचर होते हैं जो इस टॉपिक को इतना डीपली पढ़ाते हैं और इतना मजेदार कॉन्सेप्ट देते हैं। ठीक है। तो आज का ये टॉपिक समाप्त हुआ। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग जस्ट मिलेंगे 11th का फर्स्ट टॉपिक लेकर के। धन्यवाद, थैंक यू। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएंगे और लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे कमेंट बॉक्स में जाकर के। थैंक यू, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।